ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करना सिखाएंगे एक नए मेथड के साथ, जिससे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड कैसे हम यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। ये जितनी भी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे इनको आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस नहीं किया, उसका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट आज जो हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का हम कैसे यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में, वो हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, पहले तो थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे होती है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी इक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, उन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल थे, ए बी और सी एज ए कांस्टेंट काम कर रहे थे। अब लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया था, आज हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी होंगी और उन दो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, नंबर वन, इन स्टेप वन, फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट। First step, first multiply both the equation by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal। अभी हम बताएंगे कैसे, एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। सेकंड स्टेप, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और subtract one equation from the other equation so that one variable gets eliminated। मेन पर्पज़ हमारा यही होता है, जो हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जिससे हम बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उस जो दो इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप में तो हम एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करें और उसके जो कॉफिशिएंट हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो कॉफिशिएंट जिसको हम इक्वल बनाना चाह रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाएं। उसके बाद हम क्या करें, सेकंड स्टेप में उन दोनों इक्वेशन में एक ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्शन का, जिससे वो इक्वेशन में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद स्टेप थर्ड अप्लाई करते हैं। स्टेप थर्ड अप्लाई जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक वेरिएबल में जब इक्वेशन हमारी बन गई तो सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और जो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिली उसको हम फिर क्या कर देते हैं, जिसकी हमने वैल्यू निकाली उसकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालने, उसकी हेल्प से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमें सॉल्यूशन पता चल जाता है। अब हम कुछ इक्वेशन को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन, बहुत इजी इक्वेशन कंसीडर की है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर दो इक्वेशन हमने कंसीडर की हैं, एक x प्लस वाई इक्वल टू 5
सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम दे दे रहे हैं और ये इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड। अब हमने कहा एलिमिनेशन मेथड, यहाँ x का कोफिशिएंट, फर्स्ट यू चेक द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होता है 1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3। अब हमारा मेन फोकस फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा, फर्स्ट आपको एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे आप इन इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करें, जिससे उसके कोफिशिएंट जिसके बनाना चाहें आप, x का कोफिशिएंट इक्वल बनाना चाहें तो x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं और y का बनाना चाहें तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं। अब देखिए अगर हम इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। कैसे लिखना है देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2, तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमें जो मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे या 5 के साथ कर देंगे तो x प्लस वाई के साथ, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है तो इक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं होता है। उसके हमने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया 2x प्लस 2y, और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 10। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना आ गया 2 और यहाँ का x का कोफिशिएंट कितना है 2। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या हो गया इक्वल हो गया, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ भी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम दोनों इक्वेशन को कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना है हमें। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इस इक्वेशन को हमने नोट कर लिया जिससे हमने मल्टीप्लाई। अब सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने क्या कहा था, अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2x है, यहाँ का x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है। अब हम ये और देखते हैं कि x के कोफिशिएंट के आगे साइन क्या है पॉजिटिव है और यहाँ भी क्या है पॉजिटिव। अगर दोनों इक्वेशन में जो हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं सेम साइन है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। और अगर हमारे पास ये साइन अपोजिट है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो हम क्या लिखते हैं एडिशन। हम दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी x का कोफिशिएंट इक्वल किया है, नेक्स्ट टाइम हम y का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारे आंसर दोनों में करेक्ट हैं कि नहीं है। क्या देखेंगे दोनों के आंसर करेक्ट हैं कि नहीं है। तो देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ गया और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये साइन माइनस हो गया, और ये जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, और ये जो प्लस साइन था वो क्या हो गया माइनस। जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो नीचे इक्वेशन लिखी होगी उसके साइन क्या कर देंगे, ये सारे चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 2x से 2x कैंसिल होके आंसर कितना आ गया 0। यहाँ 2y प्लस का, और ये फिर हम साइन कंसीडर नहीं करते जो हमने पहले इक्वेशन के साथ था, जो हमने चेंज किया हम वो कंसीडर करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y, और 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकली, y इक्वल टू 6/5। तो ये वैल्यू किसकी आ गई y की। अब इस y की वैल्यू को, जो हमने y की वैल्यू 6/5 निकाला, आप चाहे किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, चाहे उसको किस में रख दो सेकंड इक्वेशन में, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती की है।
तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, जो आपको इजी लगे उसमें रख सकते हैं। तो x प्लस बाई की वैल्यू क्या रखेंगे 6/5 इक्वल टू 5। नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 6/5, और एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ गया 5, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 मतलब कितना हो गया 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, बाई कितना निकला 6/5। तो हमने अभी जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया था किसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया था, x के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करना सिखाया था, और हमने यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाया था सब्ट्रैक्शन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल हमने लिया है। हम इसमें अब हम क्या करेंगे बाई के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्व करते हैं। समझना, यहाँ पर देखो बाई की वैल्यू, बाई का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पर बाई का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो हम अगर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 5 होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और में से ये इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर कहा था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब किया था, जब x के कोएफिशिएंट जो हमने इक्वल किए थे उनके जो आगे साइन था वो सेम साइन था। क्या था, सेम साइन। अब यहाँ हमने जो y के कोएफिशिएंट इक्वल किया, इसके आगे यहाँ पर क्या साइन है पॉजिटिव, और यहाँ क्या साइन है नेगेटिव। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में लिख के क्या लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे, एडिशन या ऐड, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि ये वाला जो हम कोएफिशिएंट जिसको इक्वल कर रहे हैं, जो हम वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, उस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और जब हमें एलिमिनेट कब कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जब सेम साइन होंगे तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए 0, और 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, और 15 प्लस 4 कितना हो गया 19। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 19/5। पहले कितनी निकली थी, यही वैल्यू निकली थी x इक्वल टू 19/5, वैल्यू सेम आ गई। अब हमें क्या निकालना है, y इक्वल टू क्या निकालना है y। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा 5, तो x कितना है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितना x 19/5, x की वैल्यू क्या है 19/5, गलत हो गया, ये क्या है 19/5, कितना लिखेंगे इसको 19/5। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 19/5, और हम इसको सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 19 है ना अपॉन 5 में 6/5। तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी रही 6/5। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना सिखाया, चाहे आप x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहें, चाहे y का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहें, हमारा दोनों में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। जो आपको इजी लगे वो आप उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब जितने भी आप एक्सरसाइज होंगे, जब आपको स्पेशली कहा जाएगा दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दिस इज सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, और दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय another method cross multiplication, that time you use that method. Otherwise all equation, pair of linear equation, टू वेरिएबल की जितनी भी इक्वेशन है आप सब में किसका यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत इजी होता है और आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। और भी हम क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझना कितनी अच्छी इक्वेशन दी है। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, क्या कहा है यहाँ पर,
ऑल पॉसिबल सोल्यूशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। आपको बहुत अच्छी इक्वेशन है, ये लिख रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। बोथ आर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, x है y है, x के कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 3 है। हियर आल्सो x and y and coefficient of x is 4 and y coefficient of y is 6. Both are linear equation, but if we use here elimination method, many equations are here. There many equation, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपको मिलेंगी जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इक्वेशन होंगी कैसे, ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे उसमें भी बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको है ना ग्राफ का इसका वो दे रहे हैं कि जो ये इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है। ये इक्वेशन अगर हम प्लॉट करेंगे इनका ग्राफ तो दोनों पैरेलल इक्वेशन आएंगे। कैसी इक्वेशन आएंगे? पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन का मतलब है कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पैरेलल का मतलब क्या है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सॉल्यूशन उन्हीं इक्वेशंस के एग्जिस्ट करेंगे जो इक्वेशंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काटेंगे और वो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तब जो वो पैरेलल लाइन है, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं वो कहीं नहीं खाती, वो तो जब वो पैरेलल लाइन है तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही, वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इक्वेशन उसी टाइप की है। देखो कैसे हम पता करेंगे, आगे हम और भी कंडीशन आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आगे एनसीईआरटी बुक में, बहुत अच्छे से बताया। लेकिन यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे पता कर सकते हैं दीज इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेते हैं कैसी इक्वेशन है? फर्स्ट। और ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन x का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 2, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 4। अगर हमें x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से। और जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। और सेकंड इक्वेशन को भी ध्यान से देखो क्या लिखा है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब हम ये देखते हैं हमने जो कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं वो उनके आगे दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव 4 है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के साइन क्या हो जाते हैं? माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 4x माइनस 4x 0, 6y माइनस 6y 0 मीन्स दिस 0, दिस इज आल्सो 0, और 16 माइनस 7 इक्वल टू 9। इट मीन्स 0 इक्वल टू 9। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर सारे वेरिएबल कैंसिल हो गए और 0 की वैल्यू 9 के बराबर हो गई। ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स सच टाइप इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन ही है, ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत अच्छी इक्वेशन है ये, बहुत अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ कंसीडर किया है ये। अगर इस टाइप की भी इक्वेशन मिल जाती है तो ये भी केसेस हो सकते हैं कि आप उन इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएँ। क्यों सॉल्व नहीं कर पाएंगे? वो उन इक्वेशन की अगर आप लाइन प्लॉट करेंगे तो वो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइन्स होंगी। कैसी लाइन होंगी? पैरेलल। तो आपको ऐसे भी बहुत सारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी दिए हैं और अदर रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के। एक कंडीशन और मिलेगी वो हम आपको और बताएंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि हमने आपको एक कंडीशन बता दी जिसका एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। और एक कंडीशन हमने एक ऐसे बता दी जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मीन्स नो सॉल्यूशन। नाउ थर्ड कंडीशन इज देयर आर मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन मीन्स वो लाइन कैसी होंगी, उनकी इक्वेशन कैसी होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ और एलिमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स और हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो बर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जो हमने लास्ट वीडियो में इस तरीके के, इस टाइप का एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने अदर रिजल्ट ले लिए थे। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन है। इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduced to it 1. It become 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब आप अच्छे से जानते हैं, जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट यू है ना, पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएं, लीनियर इक्वेशन बनाएं। और 100% जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ऐसी दो कंडीशन दी होंगी जिससे क्या बनेगा, दो इक्वेशन बनेंगे। और जब वो दो इक्वेशन बनेंगी, फिर हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, उस टॉपिक का यूज करके हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे। तो आपको इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर देंगे, तो आपको जो रिजल्ट पूछा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हो, तो ये ध्यान रखना व्हाट दे आस्क इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर दैट वन, जो पूछा है आपको वही कंसीडर करो। क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में होता क्या है, एक तो न्यूमरेटर होता है, दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो आप कंसीडर कर लो व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। सो वी कंसीडर दैट लेट न्यूमरेटर, क्या कंसीडर करना है, न्यूमरेटर, क्या कंसीडर कर लें, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय। आपने न्यूमरेटर कंसीडर कर लिया, डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया, फ्रैक्शन क्या बन के तैयार होगा, एक्स अपॉन वाई। अब हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हमने कंसीडर कर लिया, हमें कंडीशन दी है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब क्या लिख लें हम यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, मीन्स x प्लस 1 हो गया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, क्या कर दें, फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 1, मीन्स x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। एंड द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1। और इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो कितना आ गया, x प्लस 1, नो क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और हम क्या कह सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन का नाम क्या दे, तो फर्स्ट इक्वेशन, क्या नाम दे दें, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कहा है, ये तो हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -2। नाउ इन सेकंड कंडीशन इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है कि हमें x में कुछ भी चेंज नहीं करना, और डिनोमिनेटर में हम क्या कर दें, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन बिकम 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। तो हमारा जो आंसर आएगा, x इक्वल टू कितना आ गया, 2y प्लस x इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, 2x इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 1। और इक्वेशन क्या बन के तैयार हो गई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये क्या बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन बन के तैयार हो गई, एक ये रही, दूसरी इक्वेशन ये, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये जो दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y। और जब x y की जो वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ रख सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या बन के तैयार हो जाएगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो आप चाहे x के कोएफिशिएंट को इक्वल करोगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। लेकिन ज़रूरत नहीं है, y ऑलरेडी से है, मैं तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करो। तो सिंपली आप सॉल्व कर लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब
थोड़ा सा टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 था। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। अब देखो बाई के कोएफिशिएंट इक्वल है तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन अब बाई के कोएफिशिएंट के आगे -1 माइनस माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बोथ साइंस आर सेम, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो तो यहाँ ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और अगर ये साइन अपोजिट है तो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एडिशन। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन साइन अप्लाई किया तो हम यहाँ पर सारे साइन को क्या कर देंगे, जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 22 माइनस का था और 22 प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया। अब 2x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x, और 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब हमारा नोमिनेटर कितना हो गया, 3। अब हमें क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए आप किसी में इक्वेशन में रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 3 माइनस बाई इक्वल टू -2। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस बाई इक्वल टू -2 और -3 मीन्स -5, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बाई इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 3 आ गया और बाई इक्वल टू 5 आ गया। तो जो फ्रैक्शन हमारा बन के तैयार हो गया, जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, 3/5 मीन्स नोमिनेटर 3 हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया, 5, क्योंकि हमने नोमिनेटर को क्या कंसीडर किया, x, एंड डिनोमिनेटर को क्या कंसीडर किया, बाई। तो जो फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ वो हमारा क्या बन के तैयार हुआ, 3/5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, हमेशा क्वेश्चन यही रहेगा, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, और हमेशा यही स्टेप्स लिखे जाएंगे। अगर ये सम ऑफ 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है लास्ट में, और आप कुछ भी ध्यान नहीं रखो, स्टेप्स अगर याद हैं तो केवल जब भी आए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ऊपर पढ़ो फाइंड द नंबर, तो सबसे पहले क्या कंसीडर करना है मैं बताता हूँ। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कंडीशन बता देंगे। द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number। क्या कहा है, नंबर पता करना है। ओके, नंबर देखो कैसे पता करते हैं हम। एक्चुअल जो हमारा तरीका है 2 डिजिट नंबर। अब इसने क्या कहा है, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या होना चाहिए, 9। अब ऐसे 2 डिजिट नंबर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो क्या मिल जाएंगे, 27, 72, 81, 18, 63, 36, 54, 45। देखिए ये 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों का सम करोगे 6 + 3 9 होता है, 8 + 1 9 होता है, 7 + 2 9 होता है, 5 + 4 9। तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं, और जहाँ सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए इसका मतलब हमारा आंसर मिल गया। तो इस क्वेश्चन को हम बड़ा ऑर्डली भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले लेट यूनिट प्लेस क्या कंसीडर करोगे। जब भी 2 डिजिट नंबर होता है उसमें 2 प्लेस होता है, एक तो यूनिट प्लेस होता है, दूसरा टेंस प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक्स। टेंस प्लेस हमेशा यही स्टेप्स आपको लिखने होंगे। टेंस प्लेस, टेंस प्लेस इक्वल टू कितना आ गया, बाई। क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड नंबर या ओरिजिनल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर। अब जो टेंस प्लेस होता है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा 10 बाई प्लस एक्स एक रिक्वायर्ड नंबर बन के तैयार हो गया।
अब हमेशा क्या होगा, आपको एक कंडीशन दी होगी, सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। सम कितना दिया है 9। तो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, क्या लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 9। आफ्टर दैट इन सेकेंड कंडीशन क्या कहा, हमेशा ये कहेगा, मोस्टली चांसेस ये होंगे, क्या कहेगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स। क्या कहेगा, रिवर्सिंग द डिजिट, ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्या कहेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इट मीन्स क्या है, यूनिट प्लेस हमारा कहाँ पर आ जाएगा, टेंस प्लेस पे आ जाएगा, और टेंस प्लेस कहाँ पहुँच जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई लिख लो न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग। न्यू कंडीशन हमें क्या बनानी है, क्या बनानी है न्यू कंडीशन, यूनिट प्लेस हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस बाई हो जाएगा, और टेंस प्लेस क्या बन जाएगा, एक्स हो जाएगा। यूनिट प्लेस बाई हो गया, टेंस प्लेस एक्स हो गया। तो नया नंबर जो बन के तैयार होगा, न्यू नंबर क्या होगा, 10x प्लस बाई। नया जो नंबर होगा वो क्या होगा, 10x प्लस बाई। और ओरिजिनल नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स। अब यहाँ कंडीशन दी है 9 टाइम्स द नंबर, क्या कहा देखो क्वेश्चन में, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो हमारा पुराना नंबर है उसका हम कितना कर दें, 9 टाइम्स। पुराना नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई। कंडीशन एक बार फिर पढ़िए, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y। जो 9 टाइम्स करेंगे वो नया नंबर के किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स के। और इसको हम क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 2y मीन्स 88y, और 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11x। और इसको सही से लिख देंगे, 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी बन के तैयार क्या हो गई, x माइनस 8y इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमारी क्या बन के तैयार हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन, x के कोएफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना 1 है। तो सॉल्व करने में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होगी, और आपको इसको आगे कंटिन्यू खुद करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बस ये स्टेप्स जो हमने लिखे, हमेशा जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा तो यूनिट प्लेस कंसीडर करेंगे, टेंस प्लेस कंसीडर करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर करेंगे, फिर आपको कंडीशन दी होगी, फर्स्ट कंडीशन बना लेंगे, फिर 100% आपसे मोस्टली क्वेश्चन में यही कहेगा वाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। रिवर्सिंग इट्स डिजिट मीन्स है ना, यूनिट प्लेस चेंज बाई टेंस प्लेस एंड टेंस प्लेस चेंज बाई यूनिट प्लेस। नाउ न्यू नंबर और नया नंबर के साथ आपको कुछ कंडीशन दी होगी, तो नया नंबर इतने टाइम्स है ना, उसके इतने टाइम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व बना लेंगे। जो आपको दो इक्वेशन बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो नंबर मिल के तैयार हो जाएगा। और वो जो नंबर एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी उसको कहाँ रख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर में। कहाँ रख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने लास्ट एक क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसमें डिस्कस नहीं किया था इस तरीके से, तो हम इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया है। फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे। एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 डेज़ का कुछ फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से है।
तो सरिता जो है वो 27 रुपीज़ पे करती है 7 डेज़ के लिए, और सुशी जो है वो 21 रुपीज़ पे करती है 5 डेज़ के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच। तो आप कंसीडर कर लो सॉल्यूशन, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज है ना, 3 दिन का है X रुपीज़, और चार्ज पर डे वो कितना दे रखा है 22 रुपीज़। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, फिक्स चार्ज मतलब 3 डेज का हो गया। अब 7 डेज सरिता ने कितने दिन के लिए बुक को रखा है 7 डेज, और 7 डेज में उसे कितना पे करना पड़ा 27 रुपीज़। तो इसका मतलब 3 डेज का तो X रुपये हो गया। अब बचे कितने 4 डेज पर डे के हिसाब से वो कितना देगी 4/, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 रुपीज़। एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। दूसरा क्या कहा है, सूजी केप्ट दैट बुक 5 डेज एंड सी पेड 21 रुपीज़। इट मीन्स X प्लस 3 दिन का 3 डेज का कितना हो गया X रुपीज़ हो गया, रिमेनिंग 2 डेज वो कितना हो गया 2/, और टोटल पे कितना करना पड़ रहा है 21। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और इक्वेशन बहुत ईजी है, देखो यहाँ का X का ऑप्शन 1 है, यहाँ का X का ऑप्शन 1 है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट यूज कर दो, बहुत ईजी मेथड है। बट यू सी हियर साइन बिफोर X, हियर बोथ साइंस आर सेम, व्हाट वी कैन राइट हियर सब्ट्रैक्शन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, और जब सब्ट्रैक्शन लिखेंगे तो यहाँ साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो x से माइनस एक्स 0 हो गया, 4y माइनस 2y कितना हो गया 2y हो गया, 27 माइनस 21 कितना हो गया 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इट मीन्स दैट फिक्स चार्जेस वो चार्ज पर डे 3, क्या निकला चार्ज पर डे कितना निकला 3 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, किसी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर रख दो चाहे इसमें रख दो, आपको क्या मिल जाएगा फिक्स चार्ज। देखो कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, सो x प्लस 12 इक्वल टू 27, नाउ x इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। इट मीन्स द फिक्स चार्ज इज 15 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना आ गया 15 रुपीज़, क्या निकला ये फिक्स्ड चार्ज, और चार्ज पर डे क्या निकला 3 रुपीज़। तो हम इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, जो एनसीईआरटी बुक की कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने कंसीडर की है, आप लोग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हो सकता है तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हमको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।